इनकी आवाज़ प्यार के एहसास को और भी खूबसूरत बनाती है और जब ये गाते हैं तो सीधा दिलों से कनेक्शन जुड़ता है इनका। पर फिलहाल आजकल ये म्यूज़िक सिंगिंग से कनेक्शन तोड़ के आई थिंक पॉलिटिक्स में जा चुके हैं और सिंगिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा। बाबुल सुप्रियो, म्यूज़िक से जिसकी एक संबंध हो जाए वो रिश्ता जो है कभी टूटता नहीं है। और दूसरी बात, मैं ना सिंगिंग से भाग के पॉलिटिक्स में गया हूँ, ना पॉलिटिक्स से भाग के वापस। भागना तो मैंने बोला ही नहीं। मतलब टाइम नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। हाँ देखिए, बिज़ी होना एक बहुत अच्छी बात है और जब काम अच्छा होता है मैं काफ़ी गर्व अनुभव करता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। काफ़ी कम उम्र में मुझे एक सीखने का भी मौका मिला है। तो जैसे वो काम मैं अच्छे तरीके से करता हूँ ना, तो जब घर पहुँचता हूँ तो मुझे गाने का मन करता है। मेरे डैडी भी आज ही 77, आज भी रात को 10 सवा 10 बजे वो हारमोनियम लेके बैठ जाते हैं, कुछ देर गाने गाते हैं। तो मैं भी अभी 3 दिन पहले एक बहुत एकोस्टिक पियानो, बहुत खूबसूरत पियानो मैंने ख़रीदा। जब मैं घर के नज़दीक पहुंचता हूं ना, तो भाग के उस पियानो या कीबोर्ड के पास बैठने का इच्छा जो है ना बहुत तीव्र हो जाता है। तो म्यूज़िक से रिश्ता जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले था। रादर मैं ये कहूँगा क्योंकि एक अच्छा पोजीशन में हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है हर जहाँ पे भी जा रहा हूँ, तो मैं एक खुश इंसान हूँ। और कहते हैं कि अगर अंदर खुशी जो है वो अच्छा रहे तो इंसान अच्छा साउंड करे। तो हो सकता है कि सिंगर के तौर पे एक्सपीरियंस तो काफ़ी है मेरे पास, अब खुशी भी है, तो दोनों मिलके जो है असर गाने का जो है शायद पहले से बेहतर ही होगा। बिल्कुल, वो तो आज चंडीगढ़ की ऑडियंस बताएगी कि वो असर कितना मीठा है और वो कितना वो है। पर ये बॉलीवुड म्यूज़िक से थोड़ा सा मतलब साइडलाइन होने का सिर्फ पॉलिटिक्स ही एक कारण है या कुछ और भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हाल ही में एक बात तो है कि बॉम्बे में बॉलीवुड में जो रेगुलर सिंगर्स हैं उनके गाने काफ़ी कम हो गए। ये बात कहने में मुझे बिल्कुल कोई भी झिझक नहीं है। आप जो भी रेगुलर सिंगर हैं, हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, हमारे गाने बहुत कम हो गए। बहुत अच्छे गाने फिल्मों में हम गाते हैं, बाद में वो डब हो जाता है। अब पहले क्या होता था कि सिर्फ अच्छे सिंगर्स जो हैं वो ही फेमस सिंगर्स बन सकते थे, लेकिन आज सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि कोई भी गाना गा सकता है। अब अगर चेंज के तौर पे वो चीज़ आई है तो आपको एक्सेप्ट करना है। तो पहले का जैसे ज़माना नहीं रहा कि एक सिंगर ऐसा कह सके कि एवरी डे वो 2 गाने गा रहे हैं रिकॉर्डिंग में, या एवरी डे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, शोज़ आप ज़िंदगी भर आप जितना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे पास सामने आया था। और मैं बीजेपी का काफ़ी पहले से ही फ़ैन रहा हूँ। वाजपेयी जी मेरे हिसाब से इंडिया के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से हैं, और मोदी जी एक बहुत ही इंस्पायरिंग, इन्विगोरेटिंग पर्सनैलिटी है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच केम टू मी थ्रू बाबा रामदेव जी। बड़ा चांस मुलाकात उनके साथ हुई थी और उसके बाद बात आगे बढ़ी थी। मैंने ज़िंदगी में रिस्क लेना पसंद करता हूँ और ये रिस्क ले लिया, तो सी द रिस्क पेड ऑफ, एंड टुडे आई कैन डेफिनेटली से दैट आई एम अ हैप्पी मैन। एंड व्हेन आई सिंग I also want to bring some music in the way the government system works. Yeah, that would be nice, really nice. गवर्नमेंट को बहुत से सुरीले गायक और गायकी की ज़रूरत है, आई थिंक। ब्यूरोक्रेसी कई बार लोग बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी मतलब रेड टेप जो है हमारे देश में काफ़ी मुश्किल बात रही है। अच्छा काम इसमें काफ़ी रुक जाता है। तो रेड टेप को रेड कारपेट बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और रेड कारपेट में म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स ऑल हैपनिंग एट द सेम टाइम, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, वी होप इट्स गुड फॉर द पीपल ऑल्सो। एंड जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेंड चल पड़ा है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पर आपके साथ जिस तरह के सोनू निगम, शान, वो अभी भी जुड़े हुए हैं और एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके मतलब बाबुल सुप्रियो कहाँ गायब हो गए हैं? अब देखिए, सारे सिंगर्स आपने जिनका नाम लिया है, शान बोलिए, सोनू बोलिए, के बोलिए, सबके गाने बहुत कम हो गए। गाने आना जो है, लेकिन खुद ही कह रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, गाने बहुत कम हो गए। सब अपने अपने ज़िंदगी में एक एक रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। शान म्यूज़िक डायरेक्शन भी कर रहा है, सोनू भी अपनी जगह पे म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा है, के बहुत सारे शोज़ वगैरह कर रहा है। तो मैंने भी बहुत कुछ शोज़ से लेके काफ़ी सारा चीज़ें किया है, और मुझे प्रधानमंत्री जी ने ये परमिशन दिया है कि मैं गाने को बरकरार रखूं। और क्योंकि ये मेरा लोगों के साथ कनेक्शन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है, तो इसी को मैं काफ़ी मतलब काफ़ी संवार के इसको मैं बरकरार रखूं। उससे देखिए मुझे मौका मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है कि मैं ऐसा एक परफॉर्मेंस कर लूं। और एक और भी ट्रेंड शुरू हुआ है बॉलीवुड में, एक्टर्स भी सिंगर्स बन रहे हैं अब तो। वो तो पहले ही मैं 5-7-6 साल पहले ही मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिंगर की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है वो खत्म
ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत खूबसूरत गा सकते हैं। आप कैसे अगर आप अच्छे सिंगर नहीं भी हैं, आपकी आवाज़ की क्वालिटी अगर अच्छी हो तो आपने एक लाइन आपने गा लिया, भले वो कुछ भी सुर में हो। अभी कंप्यूटर में मेलोडाइन, एंथरेस, ऐसे चीज़ें आ गई है कि एक आदमी को सुर में गवाया जा सकता है। और देखिए, चंडीगढ़, पंजाब में या बंगाल में हम हमेशा ये कहते आए हुए हैं कि सुर जो है वो ईश्वर है। तो काफ़ी साधना और काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी रियाज से जो है सुर जो है उसको आप अपना सकते हैं। सा को अपनाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि सा अपनाने के लिए आज मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नोट गाइए, इट्स 440 हर्ट्ज़, कंप्यूटर 1 सेकंड में आपको सुर में ला के दे देगी। तो वो सिंगर की इंडिस्पेंसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका गम हम सबको है। अब सब अपने अपने सिंगिंग को तो कोई छोड़ के हम आगे भाग तो नहीं सकते हैं। ये हम एक काम है जो हमें खूबसूरती से आता हो, तो हम इसी को अपने अपने रास्ते में किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ये रास्ता मेरे सामने खुल गया, अपना लिया। और पंजाब आप आए हैं, पंजाब की आपने बात की, पंजाबी म्यूज़िक के बारे में क्या कहेंगे? बॉलीवुड में बड़ा हिट हो रहा है और पंजाब का अपना ही जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। बॉलीवुड में पंजाबी म्यूज़िक क्यों, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड वाइड जो है पंजाबी म्यूज़िक, ढोल मिक्स, आप मैडोना से लेके काइली मिनोग से लेके ब्रिटनी स्पीयर्स से लेके किसी की भी एल्बम उठा लीजिए, ढोल मिक्स आपको एक मिल जाएगा। एंड पंजाबीज हैव शोन द वर्ल्ड हाउ टू मैरी, हु टू मैरी, व्हाट टू सिंग व्हेन मैरिंग, हाउ टू डांस व्हेन दे गेट मैरिड। सो बिग फैट ग्रीक वेडिंग पे मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक अगर बिग फैट वेडिंग अगर होती है तो वो डेफिनेटली बिग फैट पंजाबी वेडिंग है, और उसका क्लोज सेकंड होगा बंगाल। तो पंजाबी म्यूज़िक है, येस, पंजाबी म्यूज़िक अगेन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। जो खुशी की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाबी म्यूज़िक में जैसे सैड सॉन्ग्स हैं, वैसे बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे तो पंजाबी म्यूज़िक में लोगों को किस तरीके से सीट से खींच के ऊपर आके नचाया जा सकता है, वो एक अंदाज़ है ना। तो आप पंजाबी फिल्म्स में आइए बाबू। पंजाबी फिल्म्स में पंजाबी गाने तो मैं गाया हूँ, लेकिन पंजाबी सिंगर्स जो हैं उनकी एक अलग अंदाज़ है, और ये लैंग्वेज जो है इसका भी एक अलग अंदाज़ है। अब बंगाली इतने सिंगर्स बॉलीवुड में सक्सेसफुल रहे हैं, उसमें से मैं भी हूँ। तो बंगाली जो है वो खूबसूरती से हिंदी तो बोल लेता है, लेकिन बंगाली पंजाबी बोलेगा तो वो कितना खूबसूरत होगा वो मुझे मालूम नहीं है। तो एक दो कुछ गाने तो मैं पंजाबी में गाया हूँ, टी सीरीज़ में भजन भी गाया हूँ, मुझे याद है। लैंग्वेज तो बहुत मीठी है, बंगाली जैसी है, मीठी लैंग्वेज है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर कहूँगा, व्हाई नॉट। और एक और बॉलीवुड में आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, AIB रोस्ट। इस पे एक्टर्स ने सबने अपना टेक तो दिया, पर अभी तक किसी सिंगर का कोई टेक नहीं आया। आपने देखा है AIB रोस्ट, आप उस पर क्या कहेंगे? सही में मैं जो कहूँगा आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। नो कमेंट्स। कुछ तो बोलिए। आप इतनी मीठी बातें करते हैं, सुरीली जितनी आपकी गायकी है उतनी आपकी बातें भी हैं, तो थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सही में कहूँगा कि AIB रोस्ट को लेके प्रॉस और कॉन्स में दोनों साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखे गए हैं, और आई थिंक दैट अगर दोनों तरफ की बातों में लॉजिक है, जो आप भी मानेंगे कि जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं उसमें भी लॉजिक है, जो उनके विपक्ष में बोल रहे हैं उनको भी वो भी कुछ लॉजिक बोल रहे हैं, तो दोनों को साथ में दोनों के मद्देनज़र डिस्कस करके किस तरीके से हम लोग जो कला है उसमें जो आर्टिस्ट की जो फ्रीडम है उसको भी किस तरीके से बरकरार रखे। एट द सेम टाइम कहीं कुछ ऐसा ना हो जहाँ पे लोगों को किसी भी तरीके का लगे कि शालीनता की गंडी को, जो लाइन को कहीं क्रॉस किया गया है। तो इसको लेके काफ़ी बहस हो रही है, वी आर सीइंग एवरीवन टॉकिंग। तो मैं अभी इस वक्त जो है सुन रहा हूँ, और राज्यवर्धन राठौर सुनाऊंगा बाद में। हाँ, अभी सुन रहा हूँ, सबकी बातें सुन रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि कलाकारों के जो फ्रीडम है उसको बरकरार रखने की कोशिश इस सरकार जो है पूरी तरीके से कर रही है। कभी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे वो सेंसर बोर्ड ने कोई लिस्ट, वर्ड्स के लिस्ट निकाले हैं, उसको लेके भी काफ़ी, मैं आपको एकदम आधिकारिक तौर पे बोल सकता हूँ कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट वो हम रिलीज़ नहीं किया गया है। वी आर डिस्कसिंग ऑन इट, एंड आई विल टेल यू दैट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बहुत जल्द आपके इसके बारे में सुनेंगे। और अब सुनने की बात हुई है तो बाबुल सुप्रियो हमारे साथ हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम चंडीगढ़ के ऑडियंस को आप किस तरह से आज मदहोश करेंगे, उसका एक नमूना दे दीजिए। रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझसे चुराने लगी। रग रग में इस तरह तू समाने लगी।
तो ये थे हमारे साथ बाबुल सुप्रियो, जो चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं बल्कि खुलेआम चंडीगढ़ की ऑडियंस को अपना ये सुरीला और रोमांटिक अंदाज दिखाने वाले हैं। तायरा वसीन, एबीपी साझा, चंडीगढ़। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।